A township project near Mumbai has sparked a major controversy after it was promoted as offering a halal lifestyle exclusively for Muslims. The project coming up in Karjat was flagged by the National Human Rights Commission member Priyank Kanungo, who called it not advertisement but poison, alleging it was like creating a nation within the nation. In a promotional video for this township, a woman in a hijab is heard saying that Sukoon Empire promises authentic community living with like-minded families, children growing in a halal environment and elders being respected. The video has triggered a heated debate online. Critics allege that it promotes religious segregation, while some argue that Muslims often face housing discrimination, forcing them to create such spaces. Meanwhile, Hindutva groups have slammed the project, accusing it of encouraging ghettoization, while opposition voices online ask why Muslims should be targeted for creating their own township when they face barriers in regular housing. The National Human Rights Commission has now issued a notice to the Maharashtra state government seeking a detailed action report within 2 weeks. The Commission has said that the matter raises serious concerns of human rights violations. हमको सह्याद्री राइट्स फोरम नाम के एक एनजीओ से कंप्लेंट मिली कि महाराष्ट्र के करजत इलाके में एक टाउनशिप इस तरीके की बनाई जा रही है जो केवल मुस्लिमों के लिए वहाँ पे हैबिटेशन की व्यवस्था कर रही है। भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के अंदर अगर मुसलमानों के लिए अलग बस्ती इस आधार पे ये डर पैदा करके बनाई जा रही है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, उनकी अलग बस्तियां बसा दी जाएं, तो निश्चित रूप से ये नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन है। हम ये नहीं होने देंगे। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया है। ये यहाँ तक रुकने वाला विषय नहीं है। आज आप बोल रहे हैं कि आपको घर ऐसे चाहिए जहाँ केवल मुसलमान रहते हो, कल आप बोलोगे आपको स्कूल ऐसे चाहिए जहाँ केवल मुसलमान पढ़ते हो, फिर आप बोलोगे आपको डॉक्टर ऐसे चाहिए जो केवल मुसलमान हो, फिर बोलोगे कि आपको बस ड्राइवर मुसलमान चाहिए, फिर बोलोगे ऑटो रिक्शा मुसलमानों का चाहिए, फिर बोलोगे ट्रेन मुसलमानों की चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके तो एक दिन बोलोगे कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का स्टेट अलग बना दो। सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट कोई बनाता है और प्रसारित करता है, यही सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। ये भारत के संविधान में जिस तरीके से सभी लोगों को पूरे अधिकार दिए गए हैं उसके खिलाफ ही ये बात है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो इस तरीके से धार्मिक आधार पर ये घर बेचे जाएंगे, इस तरीके से कोई एडवर्टीजमेंट करता है, यही गैरकानूनी है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर कोई भी अपना एक अलग इलाका, अपना एक अलग विभाग बनाने की कोशिश करता है, उसको एक एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों तक पहुंचाता है और ये कहता है कि हाँ, हम सिर्फ इसी धर्म के लोगों को घर बेचेंगे। ये एक तरीके से भारत के संविधान को चुनौती है। मैं महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करूंगा कि तुरंत ये एडवर्टीजमेंट खारिज की जाए, ये एडवर्टाइजमेंट करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये एक तरीके से पूरा गजवाए हिंद का ललकार है और हम महाराष्ट्र में, मुंबई में इसे बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जो ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है, उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर्स से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत
वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। और इसके अलावा जो हमारी राज्य सरकार है, ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नज़र रहेगी।